कन्हैया कुमार का यात्रा बोले, उसी के यात्रा निकला था तो बोला गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस समय जेएनयू का अध्यक्ष कन्हैया कुमार ही था, अध्यक्षता में उसका हुआ तो आरोपी भी वही होता है। तो ऐसा वैसा यात्रा को हम कोई अति नहीं करना चाहते हैं, कोई सफल नहीं होगा कन्हैया कुमार की यात्रा। बिहार में एक अलग सरकार बनना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। बीजेपी धोखा देती है। हाँ, बहुत देती है। अरे बीजेपी कहीं लड़की है का कि धोखा देगी? गजब ऐसा वही तो कहता है। बीजेपी लड़की है कि धोखा देगी? धोखा दिया लड़की नहीं, क्या धोखा दिया? मतलब रात को याद करो तो सुबह सफा हो जाती है, पता नहीं चलता। बीजेपी है, ये पार्टी है। ये जो बोले अभी कि परिवर्तन जरूरी है, तो उस इनके अनुसार तो औरत को भी परिवर्तन कर देना चाहिए। परिवर्तन जब जरूरी है, पार्टी औरत में अंतर नहीं है। लेकिन ये जो बोले जो 100% गलत बोले कि युवाओं को जो है रोजगार देने की बात कही जा रही है, कांग्रेस तरफ से मुहिम छेड़ी जा रही है जो गठबंधन। अरे ये सब देखिए, इस सब का कांग्रेस वाला के चाल यही रहेगा। क्या? चुनाव में ही कहता था कि वोट दो 8500 लो, अच्छा। समझ गया ना? तो सबका चुनावी अथी है, कोई फायदा नहीं है। कहाँ तक कन्हैया कुमार का बात बोल रहे हैं, देशद्रोही के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। कब बात कि जो कौन 85 लोग वोट दो 85 लोग लोकसभा इलेक्शन में को पता नहीं है कि हमें वोट दीजिए 85 तो खटाखट मिलेगा। तो बीजेपी भी तो कई बार बोली है कि करोड़ों को हम रुपया देंगे, जो काला धन है वो ला करके हम लोग जनता के अच्छा ये बताइए, ठीक है, काला धन जनता के बीच में बांटने का बात बोली है बीजेपी? काला धन जनता के बीच बांटने का काम बोली है, ये बताइए हमें। तमाम बड़े लीडर हमें ये पहले बताइए, आप यानी 15 लाख वाला बयान पे आ गए, तो 15 लाख का बयान सुने हैं भैया पहले? क्या है, क्या बोले थे मोदी जी कि भाइयों और बहनों विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो भारत में आ जाएगा तो 15-15 लाख यूं ही चला जाएगा सबके अकाउंट, यूं ही चला जाएगा। और देना बहुत अंतर होता है, पहले शब्दों को समझिए, शब्दों को समझते नहीं है, उल्टा पल्टा बयान सुनते हैं। जनता समझ रही है, आप बयान दीजिए। तो जनता तो समझ रही है, तो शब्दों का बयान समझे ना भैया, देना और यूं ही चल जाएगा, बहुत अंतर होता है। समझ गया? तो इसे पहले समझिए इस बात को। जनता भावुक होती है, जनता तो भावुक होती है, हम कहाँ करे कि नहीं होती। हाँ, आजकल कोई भी पार्टी होता है जनता को चाहती है, जनता को लुभाने का काम करती है, सही बात है। हम कहाँ करे कि नहीं है, हम किसी पार्टी का दलाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी सच्चाई के साथ बोलेगी उसका बोलेंगे। और जहाँ तक कन्हैया कुमार का यात्रा बोले, उसी के यात्रा निकला था तो बोला गया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस समय जेएनयू का अध्यक्ष कन्हैया कुमार ही था, तो अध्यक्षता में उसका हुआ तो आरोपी भी वही होता है। तो ऐसा वैसा यात्रा को हम कोई अति नहीं करना चाहते हैं, कोई सफल नहीं होगा कन्हैया कुमार की यात्रा, समझ गया ना? कोई सफल नहीं। मनीष कश्यप निकाल रहा है। अब हमको मनीष कश्यप का यात्रा पता नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप निकाल रहा है तो सही भी सही होगा, समझ। हम का देशद्रोही का हम बात नहीं करना चाहते हैं। मनीष कश्यप के बारे में तो आप कह सकते हैं, कई सारे तो मनीष कश्यप देशद्रोही है का? मनीष कश्यप देशद्रोही है? अरे देश हित में काम कर रहा था तो इन्हें से लगवा दिया था, ये सब क्या बतियाएगा? देश हित में कोई काम करता है तो कांग्रेस वाला इन्हें से लगा देता है, उसमें क्या कीजिएगा, साबित करना चाहता है। तो हम बता दिए कन्हैया कुमार का कोई यात्रा नहीं, वो सब बेकार है। वो चाहता है राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है कांग्रेस, तो राजनीतिक रोटियां सेकेगी नहीं, क्या कि बिहार है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा बिहार में। चलिए, आप कैसे करते हैं क्या अच्छा निकालें यात्रा, क्योंकि बिहार कांग्रेस दाव पे खेल रही है। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर जो कन्हैया कुमार यहाँ चुनाव आके लड़ते हैं तो सही है, और अभी तो बिहार में ही यात्रा पे हैं। हाँ, बिहार से लड़ना चाहिए कन्हैया कुमार को। हाँ, कन्हैया कुमार को लड़ना चाहिए बिहार से। सांसद से लड़ते हैं वो। क्यों? तो देखिए, तो अगर जो दिल्ली में देखे ना, अभी विधायक को जाके डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया गया, रेखा गुप्ता को, वैसा ही यहाँ से लड़ा रहे हैं, बनाएंगे उसको मुख्यमंत्री, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन है, लाना चाहिए, आना चाहिए उनको पुराने बयानों को चर्चा कर रहे हैं लोग। क्या बयान है? जेएनयू के जो अध्यक्ष रहे हैं तो क्या इंसान कई टुकड़े होंगे ऐसे बोल करके बयान दिए हैं, वो बयानों को लेकर के ये लोग कहते हैं कि देशद्रोही है कन्हैया कुमार के बारे में। देखिए, क्या मतलब देशद्रोही उस पे एनएसए लगा, एनएसए लगा उस पे, वही तो हम बोले। हम अपना बोल रहे हैं जी, हम अपना बोल रहे हैं, चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल देते हैं। क्या उसके पास, या आप अगर जो उसको देशद्रोही बोल रहे हैं कन्हैया कुमार को, तो कोई आप प्रूफ दे सकते हैं? कोई प्रूफ है? चलिए चाचा, आप अनुभवी हैं, कैसे देख रहे हैं यात्रा बिहार में, जिस तरह से युवाओं के कंधे पे जो है इस बार गेम खेला जा रहा है? नीतीश कुमार जी के बेटा निशांत कुमार, तेजस्वी यादव लालू यादव का बेटा, मनीष कश्यप जो बीजेपी से है, और कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस से, कैसे देख रहे हैं ये इस बार युवाओं के कमान जो मिला है? क्या लग रहा है, परिवर्तन होगी या फिर वही रमाधमा? अच्छा, ठीक है, पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहेंगे इसके लिए। इसका भी नहीं। हाँ, मेरी उम्र लगभग 50 से ऊपर हो रहा है, और जब मैं मेरा
मतलब समय बचपन का था, उस समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जब भाषण मतलब देती थी तो हम मतलब कि मेरी नींद टूट जाती थी। जब भाषण देती थी तो नींद टूट जाती हाँ, मैंने उनका भाषण इतना मतलब अति था, दमदार था। दमदार था अच्छा। कि नींद टूट जाती थी। उस समय हम केवल इंदिरा गांधी से प्रेम करते थे। लेकिन जब भारत में मोदी जी आए, तो मुझे दूसरा कोई नेता नहीं मतलब कि दिखा, समझे। सरकार किसी का भी हो, लेकिन ये विकास नहीं रुकना चाहिए। जो सबका होता है किसी का नहीं, लेकिन बिहार में एक अलग सरकार बनना चाहिए। परिवर्तन जरूरी है। आप प्रशांत किशोर को खोज रहे हैं? नहीं, कोई भी पार्टी बदलना चाहिए। एक ही आदमी को बार बार लाने का मतलब क्या हो गया कि वो शासन का जो है मतलब एक तरह से वो पहले से ही धोखाधड़ी हो रहा है। बीजेपी धोखा देती है। हाँ, बहुत देती है। क्या धोखा दी है? वो देती है कि मतलब वो कहते हैं कि मतलब बहुत अरे सताती है। बीजेपी कहीं लड़की है का कि धोखा देगी? गजब ऐसा वही तो कहता है। बीजेपी लड़की है कि धोखा देगी? क्या धोखा दिया? लड़की नहीं है, लड़की नहीं क्या है। धोखा दिया है? क्या मतलब रात को याद करो तो सुबह सफा हो जाती है, पता नहीं चलता। बीजेपी है, ये पार्टी है। हाँ, पार्टी है, लेकिन उसका आदत वैसा ही है। लड़की जैसा। हाँ, ब्रेकअप है, ब्रेकअप करती है। आप क्या कुछ कहेंगे? लालू जी को चिंता ये है ना? जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, लेकिन कभी कभी जो सबका होता है वो ये किसी का नहीं होता। कहना कहा जाते हैं। मतलब कि कभी सत्ता बदलना भी चाहिए। तो हम तो वही पूछ रहे हैं महाराज, किसको देखिएगा तीसरा परिवर्तन? मान लेते हैं आरजेडी को छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए, जेडी को छोड़िए, तो किसको देखिएगा? आरजेडी का आना चाहिए। आरजेडी को। आरजेडी सरकार में नहीं आई है? अभी तक तो उतना नहीं आई है। उतना नहीं आई है? उतना नहीं आई है? कब आई है? दोनों 50 खेल रहे हैं। 50 वही तो हम बोले हैं, जो सबका होता है वो किसी का नहीं तो होता है। आप कह रहे परिवर्तन हो, तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन में कहाँ फिर वो आ रहा है ना? तीसरा ऑप्शन आएगा आने वाला समय में। तो क्या केजरीवाल को खोज रहे हैं? नहीं, बहुत कोई तो आएगा जरूर, लेकिन आएगा जरूर। हम बोलना चाहते हैं। शॉर्ट बोलिए। हाँ, शॉर्ट बोल रहे हैं। ये जो बोले अभी कि परिवर्तन जरूरी है, तो उस इनके अनुसार तो औरत को भी परिवर्तन कर देना चाहिए। परिवर्तन जब जरूरी है, पार्टी औरत में अंतर नहीं है। लेकिन ये जो बोले जो 100% गलत बोले कि परिवर्तन जरूरी है। विकास होता है तो दिक्कत नहीं है ना, परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। कैसे परिवर्तन? जब विकास हो रहा है तो परिवर्तन क्यों आवश्यक है बताइए। इसीलिए ना 3 बार से मोदी जी हैं। हाँ, और इसीलिए नीतीश कुमार कितने बार हैं? हाँ, 5-6 बार हैं, हाँ, समझे। और नीतीश कुमार को हाँ, भारत में जितना भी नेता है ना, हाँ। नहीं हरा सकता है। टेंशन है इस बार नीतीश जी अटल तो चले गए, नीतीश जी को अपनी टेंशन है। टेंशन है ना। केंद्रीय शीर्ष फैसला करेगा बीजेपी। इतना बड़ा विकास करेंगे, केवल विकास ही विकास करते रहे हैं। हाँ, और मतलब कि उनके बारे में अगर कोई मतलब कि अथी करे, कोई शिकायत करे किसी भी प्रकार का, तो नहीं टेंशन होगा बताइए। तो आप घर का गार्जियन है आप। अरे पलटू राम जो कहता है ना, कोई भी हम बता देते हैं। एक मिनट आप रुकिए। भगवान पलटू राम किनको बोले? पलटू राम नीतीश कुमार को बोले, ठीक, सीना टान के। अच्छा ठीक, सीना तान ले। सीना दादा ठीक है, ठीक। आपका बात आप अरे थोड़ा सीना दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। सीना है तो हाँ, है। अच्छा ठीक। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? रुक, क्या नाम हुआ? नाम गौतम हाँ? गौतम यादव। गौतम यादव। आप नीतीश जी को पलटू राम बोले? हाँ, पलटू राम बोले हैं। ठीक है। योगी आना चाहिए सरकार में। नीतीश जी कब पलटे हैं से बताइए। योगी आना चाहिए, उसका राज में बुलडोजर चलना चाहिए, और जितना माफिया है क्रिमिनल है उसको सबको खत्म कर देना चाहिए। हाँ, बस। तेजस्वी नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं, तेजस्वी नहीं आना चाहिए। बिहार में बाबा आएगा। बुलडोजर बाबा किनको बुलाइएगा? योगी जी को। तो योगी जी बिहार आएंगे महाराज, यूपी के तो आइए हैं। सगरो आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब भारत में है तो सगरो आना चाहिए। हाँ, तब मोदी आएगा तब। हाँ। हम एक और कहना चाहते हैं। गड़बड़ बयान दे रहे, इधर